तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइलम कार्डेटा। तो हमारा जो लेक्चर बेस्ड है फाइलम कार्डेटा पर है। फाइलम कार्डेटा का आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाएंगे और इसका आउटलाइन क्लासिफिकेशन बताएंगे। तो चलिए हम लोग कार्डेटा मीन्स समझ लेते हैं। कार्डेटा मीन्स क्या होता है देखिए। और जो फाइलम कार्डेटा है ये कह सकते हैं लैटिन वर्ड कार्डेटस से बना हुआ है। लैटिन वर्ड कार्डेटस मीन्स होता है हैविंग ए कॉर्ड। हैविंग ए कॉर्ड मीन्स कॉर्ड पाया जाता है। कॉर्ड मीन्स कह सकते हैं दैट इज नोटो कार्ड। नोटो कार्ड क्या है या कॉर्ड क्या है? कॉर्ड मीन्स हम समझ सकते हैं ये स्ट्रिंग, एक रस्सी के जैसी संरचना। कोई रस्सी हो तो हम उसको बोल सकते हैं कॉर्ड कह सकते हैं। और दैट इज नोटो कार्ड। नोटो कार्ड कह सकते हैं एक हार्ड होता है या स्टिफ कह लीजिए, रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो उसी को जनरली हम नोटो कार्ड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो लैटिन वर्ड कार्डेटस है, कार्डेटस मीन्स है हैविंग ए कॉर्ड दैट इज नोटो कार्ड। मीन्स जो कार्डेट्स होते हैं उनमें कह सकते हैं कि नोटो कार्ड प्रेजेंट होता है। उनके लाइफ साइकिल के या लाइफ हिस्ट्री के किसी ना किसी स्टेज में आप देखेंगे नोटो कार्ड प्रेजेंट होगा। और इसी को हम ग्रीक वर्ड में देखते हैं। ग्रीक वर्ड कार्डी। कार्डी मीन्स होता है स्ट्रिंग और वर कार्ड अभी बताया गया। स्ट्रिंग ये कह सकते हैं रस्सी, कोई रस्सी के जैसी, या रोप हो, या कह सकते हैं कार्ड दैट इज नोटो कार्ड मीन्स नोटो कार्ड प्रेजेंट होगा, या रस्सी के जैसी कोई संरचना होगी, या कह सकते हैं हार्ड स्टिफ स्केलेटन होगा, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा। उसी को हम नोटो कार्ड के नाम से जानते हैं। तो ये होता है कह सकते हैं कॉर्डी। एंड एटा, एटा वर्ड है। एटा मीन्स होता है वियरिंग। वियरिंग मीन्स होता है धारण करना। धारण करना, क्या धारण किए हुए होता है? नोटो कार्ड। यानी जनरली जो कार्डेट्स होते हैं इनमें नोटो कार्ड प्रेजेंट होता है, जो ये कह सकते हैं रॉड लाइक स्टिफ स्केलेटन या सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो इसी को हम जो है नोटो कार्ड के नाम से जानते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और हम जानकारी जो पॉइंट आउट किए हैं इसको हम थोड़ा सा इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये, द लास्ट मेजर ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम इज नोन एज फाइलम कार्डेटा। ये जो लास्ट मेजर ग्रुप है एनिमल किंगडम का, लास्ट मेजर ग्रुप है एनिमल किंगडम का, इसको हम किस नाम से जानते हैं? फाइलम कार्डेटा के नाम से जानते हैं। उसको हम फाइलम कार्डेटा के नाम से जानते हैं। इसके बाद बात आती, इट वाज क्रिएटेड बाय बैल्फोर इन 1880। ये जो फाइलम कार्डेटा है किसके द्वारा क्रिएट किया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है? बैल्फोर के द्वारा बनाया गया है। बैल्फोर कब बनाया गया है? इन 1880 में बैल्फोर के द्वारा इस फाइलम को क्रिएट किया गया है या निर्माण किया गया है या बनाया गया है। और देखते हैं इसके बारे में। वाइडली डाइवर्सिफाइड, वाइडली डाइवर्सिफाइड कह सकते हैं बहुत ही विविध होते हैं, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। किसमें? इन साइज, इनकी साइज में, मीन्स कह सकते हैं इनकी माप में। जैसे किसी की साइज बहुत छोटी होती है तो किसी की साइज बहुत बड़ी होती है। तो साइज में देखेंगे विविधताएं पाई जाती हैं। इसके साथ साथ हैबिट में विविधताएं पाई जाती हैं। हैबिट आप समझ ही रहे हैं, स्वभाव होता है किसी भी पर्सन का स्वभाव, किसी भी पर्सन की कह सकते हैं आदत जो होती है उसको हम हैबिट के नाम से जानते हैं। इसमें विविधताएं पाई जाती हैं। साथ साथ हैबिटाट, हैबिटाट कह सकते हैं किसी भी पर्सन का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी एनिमल का वास स्थान होता है। जिस स्थान पर वो रहता है, जिस सराउंडिंग में रहता है, उसको उसका हैबिटाट कहा जाता है। तो ये चीज़ है, इन सब में बहुत ज़्यादा विविधताएं पाई जाती हैं। अगर हम उसके माप में करेंगे तो किसी की साइज़ बहुत छोटी, किसी की साइज़ बहुत बड़ी, लाइक एलिफेंट। या फिर अगर हम बात करेंगे इसके हैबिट की, तो कोई वाटर में रहता है, एक मीन्स एक्वेटिक होता है, कोई टेरेस्ट्रियल होता है, स्थलों पर पाया जाता है। कोई कह सकते हैं आप देखेंगे फ्लाइट एनिमल्स होते हैं जो जनरली कह सकते हैं लाइक ए बर्ड्स फ्लाइट करते रहते हैं। तो सबका कह सकते हैं सबकी जो हैबिट होती है अलग अलग होती है, और साथ साथ उनका जो वास स्थान होता है वो भी अलग अलग होता है। कोई जल में रहता है, कोई स्थल पे रहता है,
कोई पेड़ों पर रहता है तो कोई कह सकते हैं हवा में ऐसे ही उड़ता रहता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ हम इसके देखते हैं इसमें क्या खास बात होती है। बाईलेटरली सिमेट्रिकल, बाईलेटरली सिमेट्रिकल कह सकते हैं जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो बाईलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। मीन्स अगर आप देखेंगे उनकी बॉडी को सेंट्रल पोजीशन से लॉन्गिट्यूडनली अगर कट किया जाए तो उनकी बॉडी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी, 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगी। और इस तरीके से 2 बराबर भागों में बटेगी कि दोनों कह सकते हैं आप प्लेन मिरर इमेज होंगे, देखने में ट्विंस के जैसे नज़र आएंगे दोनों। अगर बॉडी को, किसी की बॉडी को सेंट्रल से 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाए तो वो देखेंगे 2 बराबर भागों में इक्वली बढ़ जाएगी, बराबर रूप से बढ़ जाएगी। तो बॉडी कैसी होती है? बाईलेटरली सिमेट्रिकल होती है। इसके साथ साथ मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मेटामेरिकली सेगमेंटेड कह सकते हैं। कुछ कोऑर्डिनेट्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी जो होती है मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है। मीन्स बॉडी कह सकते हैं समान खंडों में विभक्त होती है, या कह सकते हैं सिमिलर खंड पाए जाते हैं, एक जैसे सारे खंड पाए जाते हैं। तो जब सारे खंड, एक बॉडी के जो खंड होते हैं या जो सेगमेंट होते हैं, जब एक जैसे पाए जाते हैं तो उन्हीं को हम मेटामेरिकली सेगमेंटेड बोलते हैं। कुछ हम लोअर कोऑर्डिनेट्स की अगर बात करते हैं, प्रोटो कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, इसमें अगर हम बात करते हैं ब्रांकियोस्टोमा आर एम्फिऑक्सस की, तो उसमें हम देखते हैं जो उसकी बॉडी होती है, उसकी बॉडी में जो मायोटोम्स पाए जाते हैं, मसल्स के ब्लॉक पाए जाते हैं, वो सब सिमिलर होते हैं, देखने में एक जैसे दिखाई देते हैं, समान खंडों में ऐसे लगे रहते हैं सीरीज में 1 बाय 1। तो उसी को हम मेटामेरिकली सेगमेंटेड बोलते हैं। आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड आप ये कैरेक्टर एनिलिडा में सुन चुके होंगे। जो एनिलिड्स की बॉडी होती है वो भी कह सकते हैं जनरली मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है। ऐसे ही समान खंडों से बॉडी का निर्माण होता है। इसके बाद देखते हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स कह सकते हैं कि इनकी जो बॉडी होती है 3 जर्म लेयर से बनी हुई होती है। 3 जर्म लेयर्स की अगर बात की जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म का आप नाम सुने होंगे, तो कह सकते हैं 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स, 3 जर्म लेयर्स जिनको हम एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म के नाम से जानते हैं, उनसे बॉडी का फॉर्मेशन होता है। अदरवाइज आप सुने होंगे डिप्लोब्लास्टिक 2 स्तरीय, ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 स्तरीय। तो डिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म और एंडोडर्म होता है, जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात की जाती है तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ये 3 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं। और साथ साथ सीलोमेट कह सकते हैं, ये सीलोमेट भी होते हैं। मीन्स इनमें सीलोम प्रेजेंट होता है, सीलोम प्रेजेंट होता है। अब बात ये आती है कि सीलोम क्या है, व्हाट इज सीलोम। तो सीलोम को जानने के लिए हम कह सकते हैं ये स्पेस आर फाउंड अराउंड द एलिमेंट्री कैनाल, एक ऐसा स्पेस जो एलिमेंट्री कैनाल के आहार नाल के चारों तरफ होता है, उसी को हम सीलोम के नाम से जानते हैं। हर बार हम इसको दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल ये स्पेस आर फाउंड आर कॉल्ड सीलोम। बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में एक खाली स्थान होता है, उसी को हम सीलोम के नाम से जानते हैं। तो सीलोम को आपने जान लिया, या फिर आपने दूसरे तरीके से देखा, कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल के चारों तरफ जो खाली स्थान होता है उसको हम सीलोम के नाम से जानते हैं, या बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो खाली स्थान होता है हम उसको सीलोम के नाम से जानते हैं। तो जिनमें सीलोम पाया जाता है उन एनिमल्स को हम सीलोमेट के नाम से जानते हैं या सीलोमेट बोलते हैं। तो जो कॉर्डेट्स होते हैं ये सीलोमेट होते हैं, मीन्स सीलोम प्रेजेंट होता है। सीलोम को हम सेकेंडरी बॉडी कैविटी के नाम से भी जानते हैं। जो सीलोम होता है उसको सेकेंड बॉडी कैविटी कह सकते हैं। तो आप सीलोम को समझ गए होंगे। इसके साथ साथ ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं। ड्यूटेरोस्टोम को समझने के लिए हम थोड़ा सा एम्ब्रियोलॉजी में चलते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में हम देखते हैं, हमने अर्ली स्टेज में देखा होगा, अर्ली एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंटल स्टेज में होता क्या है, पहले जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है तो फिर क्लीवेज स्टार्ट होता है। क्लीवेज के बाद आपने देखा होगा मॉरुला बनता है, मॉरुला के बाद ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला बनता है। ये सब सारी डेवलपमेंटल स्टेजेज हैं। तो ब्लास्टुला बनने के बाद जब गैस्ट्रुलेशन स्टेज स्टार्ट होता है तो गैस्ट्रुलेशन में होता क्या है, एक ब्लास्टोपोर का फॉर्मेशन हो जाता है। ब्लास्टोपोर का फॉर्मेशन हो जाता है तो वो जो ब्लास्टोपोर होता है वो कह सकते हैं एनस का फॉर्मेशन करता है ड्यूटेरोस्टोम्स में। ड्यूटेरोस्टोम्स में वो जो ब्लास्टोपोर होता है
वो NH का फॉर्मेशन करता है, जबकि जो प्रोटोस्टोम्स होते हैं उनमें जो कह सकते हैं ब्लास्टोपोर होता है वो कह सकते हैं माउथ का फॉर्मेशन करता है। तो हमको लगता है आप ड्यूटेरोस्टोम का क्या मतलब होता है आप समझ गए होंगे। ड्यूटेरोस्टोम्स और प्रोटोस्टोम्स कह सकते हैं जनरली टू ग्रुप्स हैं, ड्यूटेरोस्टोम्स एंड प्रोटोस्टोम्स, जो ब्लास्टुला में कह सकते हैं गैस्ट्रुलेशन के दौरान या गैस्ट्रुला में कह सकते हैं गैस्ट्रुलेशन के दौरान ब्लास्टोपोर का फॉर्मेशन होता है। वही ब्लास्टोपोर जिस एनिमल में NH का फॉर्मेशन करता है उसी को ड्यूटेरोस्टोम कहा जाता है, और जिस एनिमल में माउथ का फॉर्मेशन करता है उसी को प्रोटोस्टोम्स कहा जाता है। तो इसी को जनरली ड्यूटेरोस्टोमिया एंड प्रोटोस्टोमिया के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, कार्डेट के कुछ बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं जो हर कार्डेट में पाए जाते हैं। वो हर कार्डेट में पाए जाने का मतलब ये होता है लाइफ के किसी न किसी स्टेज में वो अवश्य पाए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं वो कौन से कैरेक्टर होते हैं। देखिए, ऑल पासेस एट सम स्टेज इन देयर लाइफ हिस्ट्री। ऑल पासेस सभी में पाया जाता है, कब? सम स्टेज इन देयर लाइफ हिस्ट्री। कह सकते हैं लाइफ हिस्ट्री के किसी न किसी स्टेज में ये जो 3 बेसिक कैरेक्टर्स हैं कार्डेट्स के, ये पाए जाएंगे, किसी न किसी स्टेज में निश्चय ही पाए जाएंगे। तो कौन कौन से बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं हम पहले उसी को देख लेते हैं। देखिए, इसमें जो नंबर 1 है सपोर्टिंग स्केलेटल रॉड आर नोटोकार्ड। जैसा कि अभी आपको पहले बताया गया, कार्डेट मीन्स ही होता है, कार्डेट मीन्स हैविंग ए कार्ड, दैट इज नोटोकार्ड मीन्स नोटोकार्ड प्रेजेंट होगा। तो अगर जिस भी एनिमल में नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है हम उसको क्या बोलेंगे? कार्डेट बोलेंगे। तो कार्डेट का पहला कैरेक्टर है सपोर्टिंग स्केलेटल रॉड। सपोर्टिंग मीन्स सहारा देने वाला, स्केलेटल मीन्स कह सकते हैं कंकालीय, मीन्स कंकाल तंत्र आप पढ़े होंगे, कंकालीय कंकाल कह सकते हैं। रॉड समझ ही रहे हैं, छड़ के जैसा, उसी को हम किस नाम से जानते हैं? नोटोकार्ड के नाम से जानते हैं। तो एक ऐसा सपोर्टिंग स्केलेटल रॉड होता है, छड़ की जैसी संरचना होती है, जिसको हम नोटोकार्ड के नाम से जानते हैं। तो ये प्रेजेंट होता है जितने भी कार्डेट्स जनरली होते हैं। इसके साथ साथ इसका नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होता है? ये हॉलो डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड। ये हॉलो, एक हॉलो मीन्स होता है खोखला, डॉर्सल मीन्स आप समझ ही रहे हैं पृष्ठ होता है या बैक, एंड ट्यूबुलर मीन्स होता है नलिकाकार, नर्व कार्ड मीन्स समझ ही रहे हैं नर्वस सिस्टम जो होता है, नर्वस सिस्टम। ये कह सकते हैं ये हॉलो नर्व कॉर्ड से होकर जाता है, एक खोखली कह सकते हैं ट्यूबुलर लाइन से होकर जाती है। जो नर्व कार्ड होती है नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है, वो कह सकते हैं एक ट्यूबुलर डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड से होकर जो है वो जाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट, उसी को कहा जाता है ये हॉलो डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड। मीन्स हॉलो डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड प्रेजेंट होगा। इसके साथ साथ क्या पाया जाएगा? पेयर्ड गिल्स आरवल गिल्सलेट्स। पेयर गिल्स आरवल गिल्सलेट्स, ये भी जो पेयर्ड गिल्स होती हैं आरवल गिल्सलेट्स होती हैं, ये भी कह सकते हैं फरेंजियल होती हैं, मीन्स फेरिंग्स वाले रीजन में होती हैं। फेरिंग्स आप समझ रहे होंगे, जैसे माउथ आता है, माउथ, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाद फेरिंग्स का नंबर आता है, फेरिंग्स के बाद आइसोफेगस का नंबर आता है। तो हमको आइसोफेगस तक नहीं जाना है, हमको फेरिंग्स में ही देखना है। फेरिंग्स में क्या प्रेजेंट होगा या फेरेंजियल रीजन में क्या प्रेजेंट होगा? गिल्स पाया जाएगा, आरवाल गिल्सलेट्स पाई जाएंगी। तो ये जो कैरेक्टर होता है, ये कह सकते हैं ऑल 3 जो कैरेक्टर्स हैं कार्डेट्स के, कह सकते हैं लाइफ साइकिल के या लाइफ हिस्ट्री के किसी न किसी स्टेज में निश्चय ही पाए जाएंगे। साथ ही क्या होता है, व्हिच में परसिस्ट, ये जो कैरेक्टर होता है ये चिरस्थायी मीन्स एडल्ट होने तक पड़ा रह सकता है। व्हिच में परसिस्ट, जो क्या हो सकता है? पड़ा रह सकता है। चेंज, आर वर बदल सकता है, पड़ा रहेगा या तो, या बदल जाएगा। आर वर डिसअपीयर, या फिर अदृश्य हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। किसमें? इन एडल्ट में। जब भी कार्डेट एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज से देखेंगे, डेवलपमेंटल स्टेज से देखेंगे, वो जब एडल्ट होता है तो वो जो ये कैरेक्टर्स होते हैं जैसे पेयर्ड गिल्सलेट्स, ये या तो पड़ा रहता है या फिर बदल जाता है किसी और स्ट्रक्चर्स में, या फिर कह सकते हैं डिसअपीयर हो जाता है, नष्ट हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। तो ये सब सारे कह सकते हैं कार्डेट्स के जनरल कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हैं। तो इसी के साथ अब चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आउटलाइन, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कार्डेटा। तो चलिए अब हम लोग
देख लेते हैं आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कार्डेटा। फाइलम कार्डेटा का जो आउटलाइन क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये जो फाइलम कार्डेटा है, फाइलम कार्डेटा ये कह सकते हैं डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। फाइलम कार्डेटा को स्टार्टिंग में 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। इसमें जो पहला ग्रुप है, ग्रुप फर्स्ट, इसको हम एक्रेनिया के नाम से जानते हैं। एक्रेनिया, आरवार प्रोटोकार्डेटा, आरवार लोअर कार्डेटा, अलग अलग नामों से जाना जाता है। आप एक एक का मतलब समझते चलिए। एक्रेनिया, एक्रेनिया ए मीन्स यहाँ पर होता है एब्सेंट एंड क्रेनियन मीन्स होता है स्कल, आरवार हेड। जिस भी एनिमल में हेड एब्सेंट होता है, आरवार स्कल एब्सेंट होता है, ऐसे एनिमल्स को हम एक्रेनिया के ग्रुप में रखते हैं, ग्रुप एक्रेनिया में रखते हैं। आरवार प्रोटोकार्डेटा, प्रोटोकार्डेटा, प्रोटोस मीन्स होता है फर्स्ट, आपको पहले से बताया गया है। प्रोटो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। प्रोटोस मीन्स फर्स्ट एंड कार्डेटा मीन्स होता है प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड। तो ऐसे कार्डेट्स होते हैं जिनमें नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है, तो इनको हम जनरली फर्स्ट कार्डेट्स कह सकते हैं या फर्स्ट कार्डेट्स होते हैं। इन्हीं को हम प्रोटोकार्डेट्स भी बोलते हैं, आरवार लोअर कार्डेट्स बोलते हैं। लोअर कार्डेट्स के नाम से जानते हैं, मीन्स ऐसे कार्डेट्स होते हैं जो समझ लीजिए फर्स्टली अभी नॉन कार्डेट थे, कार्डेट में कह सकते हैं इवॉल्व हुए हैं या उनका विकास हुआ है, उन्हीं को हम जनरली एक्रेनिया में प्लेस करते हैं या एक्रेनिया में रखते हैं। उनमें हेड एब्सेंट होता है, आरवार स्कल एब्सेंट होता है कह सकते हैं, और इनको प्रोटोकार्डेट्स के नाम से जाना जाता है। प्रोटोकार्डेटा कहा जाता है, आरवार लोअर कार्डेटा भी कहा जाता है। इसका जो अगला ग्रुप है इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट ग्रुप, ग्रुप बी, इसको हम क्रेनिएटा के नाम से जानते हैं। क्रेनिएटा मीन्स क्या होगा, हेड प्रेजेंट होगा। क्रेनिएटा, क्रेनियन मीन्स होता है स्कल, और जिस भी एनिमल में स्कल प्रेजेंट होता है उसको हम कार्डेटा के ग्रुप बी में या क्रेनिएटा में प्लेस करते हैं, रखते हैं। इसको हम यू कार्डेट्स बोलते हैं, यू कार्डेट्स। आरवार इसको हायर कार्डेट भी कहते हैं। तो यू कार्डेट आप समझ ही रहे हैं, यू मीन्स होता है ट्रू, ट्रू मीन्स होता है सत्य, एंड कार्डेट्स मीन्स आप समझ ही रहे हैं, जो कार्डेट्स होते हैं वो सत्य कार्डेट होते हैं। मीन्स कार्डेट के सभी कैरेक्टर्स उनमें विद्यमान होते हैं, तो उनको हम यू कार्डेट के नाम से जानते हैं। आरवार यू कार्डेटा में उसको, उस एनिमल को प्लेस करते हैं, रखते हैं। साथ साथ उसी को हायर कार्डेटा भी कहा जाता है, हायर कार्डेटा कहा जाता है। तो चलिए अब इसके हम कैटेगरी को देख लेते हैं, फिर से फर्दर इसका कैटेगराइजेशन किया गया है। ये जो ग्रुप ए है एक्रेनिया, जिसमें कह सकते हैं हेड आरवार स्कल एब्सेंट है, जिसको हम प्रोटोकार्डेटा आरवार लोअर कार्डेट्स के नाम से जानते हैं। इसको हम डिवाइड किए हुए हैं 3 सब फाइलम में। मीन्स ये जो एक्रेनिया ग्रुप है ये डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम। ये 3 सब फाइलम में डिवाइड है। जैसे फाइलम कार्डेटा है और फाइलम कार्डेटा को 3 सब फाइलम, पहले तो 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, एक्रेनिया एंड क्रेनिएटा, और इसके बाद जो है एक्रेनिया को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। तो हम देख लेते हैं 3 सब फाइलम कौन कौन से हैं। 3 सब फाइलम में जो सबसे पहला फाइलम है वो है हेमिकार्डेटा। हेमिकार्डेटा, आप इस वर्ड को समझिए, हेमी मीन्स होता है हाफ एंड कार्डा मीन्स कार्ड, मीन्स आरवार कार्डेटा। कह सकते हैं जो कार्डेट का कैरेक्टर होता है वो लाइफ के किसी न किसी स्टेज में प्रेजेंट होता है या डाउटफुल स्टेटस होता है। मीन्स कार्डेट का जो कैरेक्टर होता है, जो नोटोकार्ड होता है, वो जनरली प्रोबोसिस में कह सकते हैं प्रेजेंट होता है। प्रोबोसिस के कह सकते हैं जो प्रोबोसिस का रूफ होता है, मीन्स इंटीरियर पोर्शन, उसके कह सकते हैं बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होता है कार्डेट का कैरेक्टर। कार्डेट के जैसा कैरेक्टर प्रेजेंट होता है, लेकिन वास्तव में वह ट्रू नोटोकार्ड नहीं होता है। नोटोकार्ड के जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके होमोलॉगस उसमें कोई भी संरचना नहीं पाई जाती है। तो जनरली ये डाउटफुल स्टेटस है। जो हेमिकार्डेट्स हैं इनको हम कार्डेटा में प्लेस करते हैं। कार्डेट का जो कैरेक्टर होता है इन हेमिकार्डेटा में जनरली वो कह सकते हैं डाउटफुल स्टेटस है इसका। अब देख लेते हैं ये जो सब फाइलम हेमिकार्डेटा है इसको कितने क्लास में डिवाइड किया गया है। एक तरफ से हम क्लियर करते हुए चलते हैं तो देखते हैं ये जो सब फाइलम हेमिकार्डेटा है इसको जनरली 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इसका जो क्लास फर्स्ट है इंटेरोपिन्यूस्टा।
इंटेरॉन, अब देखिए ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ, 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इंटेरॉन मीन्स होता है गट, आर एलिमेंट्री कैनाल, और पिनिस्टस मीन्स होता है, पिनिस्टस मीन्स होता है ब्रीथड, मीन्स कह सकते हैं श्वसन करना या सांस लेना कह सकते हैं। तो गट के द्वारा जब भी कोई एनिमल रेस्पिरेशन करता है या श्वसन करता है या उसके रेस्पिरेशन में वो हेल्प करता है, तब हम उनको इंटेरोपिनिस्ट के नाम से जानते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वेलेनोग्लॉसस, इसकी स्टडी भी आपको करनी है हेमिकार्डेटा के अंतर्गत। आपको वेलेनोग्लॉसस के बारे में विस्तृत जो है स्टडी करनी है, तो इसको आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट इसका जो क्लास है देखते हैं टेरोब्रांचिया। टेरोब्रांचिया यहाँ पर जो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। टेरॉन मीन्स होता है कह सकते हैं फीदर या पंख, एंड ब्रैंकियन मीन्स होता है या ब्रैंकिया मीन्स होता है गिल्स। जो गिल्स होते हैं जनरली पंख के जैसे होते हैं, फीदर लाइक होते हैं, इसलिए इसको टेरोब्रांच कहा जाता है। इसका जो एग्जाम्पल है रैप्डोप्ल्यूरा। इसके साथ साथ प्लैंक्टोस्फेरॉइडिया, प्लैंक्टोस्फेरॉइडिया में ऐसे हेमिकार्डेट्स प्लेस किए गए हैं जो अज्ञात हैं, जिसमें जो इसका जो लार्वल स्टेटस होता है या कह सकते हैं जो लार्वा होता है वो टॉर्नेरिया लार्वा जनरली प्रेजेंट होता है, लेकिन ये कह सकते हैं अननोन हेमिकार्डेट्स हैं, उनको प्लैंक्टोस्फेरॉइडिया में प्लेस किया गया है। तो इसके साथ साथ इसका अगला जो क्लास है ग्रैप्टोलिटा। ग्रैप्टोलिटा में ऐसे एनिमल प्लेस हैं जो जनरली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो कह सकते हैं विलुप्त हो चुके हैं, अब वो इस वर्ड में कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, तो एक्सटिंक्ट क्लास में ये प्रेजेंट है। एक्सटिंक्ट क्लास ऑफ हेमिकार्डेटा मीन्स हेमिकार्डेटा का ऐसा क्लास है ये ग्रैप्टोलिटा, जिसमें जो भी एनिमल प्लेस करके रखे गए हैं वो सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। तो चलिए हम इसका नेक्स्ट सब फाइलम देखते हैं। नेक्स्ट सब फाइलम, अगला सब फाइलम इसका यूरोकार्डेटा। यूरोकार्डेटा, तो यूरोकार्डेटा भी कह सकते हैं जो कार्डेट का कैरेक्टर होता है वो भी कह सकते हैं टेल रीजन में प्रेजेंट होता है। टेल रीजन में कार्डेट का कैरेक्टर प्रेजेंट होता है, मीन्स जो नोटोकार्ड होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, टेल रीजन में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ग्रीक वर्ड यूरोस मीन्स होता है टेल, और कार्डेटा का सेंस होता है प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड। नोटोकार्ड कहाँ पर प्रेजेंट होगा, टेल रीजन में प्रेजेंट होगा। तो जिसके टेल रीजन में नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है उस एनिमल को हम किसके अंतर्गत रखते हैं, यूरोकार्डेटा के अंतर्गत रखते हैं। आर बार इसको हम ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। ट्यूनिकेटा बोलने का मतलब ये होता है, ये जो जनरली जो एनिमल्स होते हैं इनके कह सकते हैं इनके बॉडी पर एक आउटर कवरिंग पाई जाती है, एक आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है, सुरक्षात्मक कवरिंग पाई जाती है, जो जनरली ट्यूनिसिन की बनी होती है, ट्यूनिक की बनी हुई होती है, इसलिए इसको हम ट्यूनिकेटा के नाम से भी जानते हैं। तो जो जनरली यूरोकार्डेट्स होते हैं उनको हम ट्यूनिकेट्स बोलते हैं, क्योंकि ट्यूनिक की बनी हुई लेदरी कह सकते हैं, लेदर के जैसी एक प्रोटेक्टिव सुरक्षात्मक कह सकते हैं लेयरिंग पाया जाता है या कवच पाया जाता है, उसी को हम ट्यूनिकेटा बोलते हैं। तो इसलिए इसको हम ट्यूनिकेटा के अंतर्गत भी प्लेस करते हैं एनिमल्स को। अब इसको देखिए जनरली 3 क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है। 3 क्लासेस 1, 2 एंड 3। इसका जो 3 क्लासेस है, पहला है एसिडिएसिया। एसिडिएसिया में ऐसे एनिमल प्लेस किए गए हैं जो सेसाइल ट्यूनिकेट होते हैं। सेसाइल ट्यूनिकेट ऐसे ट्यूनिकेट होते हैं जो स्थानबद्ध होते हैं, मीन्स अपना स्थान छोड़कर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा नहीं सकते हैं। लाइक ए प्लांट, जैसे प्लांट होते हैं, जैसे पौधे होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं, मीन्स लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे एनिमल को हम सेसाइल बोलते हैं, स्थानबद्ध बोलते हैं। तो ऐसे एनिमल को जो सेसाइल ट्यूनिकेट्स होते हैं उनको हम एसिडिएसिया में रखते हैं, एसिडिएसिया के क्लास में रखते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है हर्डमानिया, ये हर्डमानिया है इसका एग्जाम्पल। तो हम लोग हार्डमानिया के बारे में हमको पढ़ना भी है, तो यूरोकार्डेटा के अंतर्गत हम हार्डमानिया की स्टडी करेंगे। तो कह सकते हैं ये सेसाइल ट्यूनिकेट है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसका जो अगला क्लास है, क्लास कह सकते हैं 2, वो थैलेसिया है, थैलेसिया। और इसका जो एग्जाम्पल है वो डोलियोलम है, डोलियोलम है। जो थैलेसिया के अंतर्गत एनिमल्स होते हैं वो फ्री स्विमिंग होते हैं, स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं, और वो कह सकते हैं फ्री स्विमिंग ट्यूनिकेट्स को हम जनरली थैलेसिया में प्लेस करते हैं। और उसका एग्जाम्पल क्या है, डोलियोलम। तो ये जो इसका सेकेंड क्लास है थैलेसिया, थैलेसिया का जो एग्जाम्पल है वो जनरली डोलियोलम है, डोलियोलम।
कह सकते हैं इसमें थैलेसिया में, क्लास थैलेसिया में ऐसे एनिमल रखे गए हैं जो फ्री स्विमिंग ट्यूनिकेट्स होते हैं। फ्री स्विमिंग ट्यूनिकेट्स कहने का मतलब स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं जनरली वाटर में, कह सकते हैं। तो फ्री स्विमिंग ट्यूनिकेट्स को हम जनरली इसमें प्लेस करते हैं इस क्लास में, थैलेसिया में, और इसका एग्जाम्पल क्या है, डोलियोलम है। नेक्स्ट इसका लास्ट क्लास यूरोकॉर्डेटा का है लार्वेशिया। लार्वेशिया है, लार्वेशिया को एक और नाम से जाना जाता है, अपेंडिकुलेरिया के नाम से भी जाना जाता है। अपेंडिकुलेरिया, इसमें टिनी ट्रांसपेरेंट फ्री फ्लोटिंग ट्यूनिकेट्स होते हैं, कह सकते हैं टिनी होते हैं मीन्स छोटे, कह सकते हैं पतले होते हैं, ट्रांसपेरेंट मीन्स पारदर्शी होते हैं, फ्री फ्लोटिंग स्वतंत्र रूप से तैरने वाले जो ट्यूनिकेट्स होते हैं, हम उसको जनरली अपेंडिकुलेरिया आर लार्वेशिया क्लास के अंतर्गत प्लेस करते हैं, रखते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है ऑइकोप्ल्यूरा है। ऑइकोप्ल्यूरा, तो हमको लगता है आप हेमिकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा को समझ चुके होंगे, इसके क्लासेस को समझ चुके होंगे, इसमें पाए जाने वाले एग्जाम्पल्स को समझ चुके होंगे। चलिए हम इसका नेक्स्ट क्लास देख लेते हैं, नेक्स्ट सब फाइलम देख लेते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा, देखिए वर्ड से ही पता लग रहा है कि फाइलिक, जो ग्रीक वर्ड है किफैली मीन्स होता है हेड। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक क्रेनिया ग्रुप के अंतर्गत प्लेस किया गया है। तो हेड जनरली एब्सेंट है, हेड के जैसी संरचना पाई जाती है लेकिन वास्तव में हेड नहीं होती है। तो ये जो है ऐसे कार्डेट्स जिसमें हेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है, या जो कार्डेट का कैरेक्टर होता है वो हेड रीजन में होता है, उनको हम जनरली सिफेलोकॉर्डेट्स के नाम से जानते हैं। क्योंकि ग्रीक वर्ड कीफैली मीन्स होता है हेड एंड कॉर्डा मीन्स कार्ड। कहने का सेंस तो यही है कि जो सिफेलोकॉर्डेट्स हैं मीन्स कार्डेट का जो कैरेक्टर है हेड रीजन में पाया जाता है, लेकिन अभी स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया ये एक क्रेनिया में प्लेस है, मीन्स इनके पास हेड एब्सेंट है। तो हेड अगर एब्सेंट है तो इनके पास कह सकते हैं रोस्ट्रम पाया जाता है, रोस्ट्रम, और इसके साथ साथ एंटीरियर टू पोस्टीरियर एंड पर, बॉडी के एंटीरियर टू पोस्टीरियर एंड तक आप देखेंगे नोटोकार्ड ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो सिफेलोकॉर्डेट्स के अंतर्गत जो भी एनिमल प्लेस किए गए हैं, इसका कह सकते हैं वो सिर्फ एक ही क्लास है, सिफेलोकॉर्डेटा का सिर्फ एक ही क्लास है जिसको लेप्टोकार्डियाई कहा जाता है। लेप्टोकार्डियाई, और लेप्टोकार्डियाई जो होते हैं इनकी बॉडी कैसी होती है, फिश लाइक होती है, बॉडी देखने में फिश के जैसी दिखाई देती है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है ब्रैंकियोस्टोमा। ब्रैंकियोस्टोमा है जिसको एम्फियोक्सस भी कहा जाता है, ब्रैंकियोस्टोमा और एम्फियोक्सस। ब्रैंकियोस्टोमा और एम्फियोक्सस के नाम से भी इसको जाना जाता है। हमको जो है ये प्रोटोकार्डेटा से हम ब्रैंकियोस्टोमा और एम्फियोक्सस के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो आपने एक ग्रुप एक क्रेनिया को समझ लिया, इसके अंतर्गत कौन कौन से सब फाइलम हैं और सब फाइलम के कौन कौन से क्लास हैं और उस क्लास में कौन कौन से एनिमल प्लेस हैं, इस सब को जान लिया। अब चलिए हम स्टडी करते हैं ग्रुप बी, क्रेनिएटा। क्रेनिएटा मीन्स आपको बताया गया है क्या होता है, स्कल प्रेजेंट होता है, इनको हम यू कार्डेट्स के नाम से जानते हैं, मीन्स ट्रू कार्डेट्स के नाम से जानते हैं, और हाइयर कार्डेट के नाम से भी जानते हैं। तो इसको हाइयर कार्डेटा और ट्रू कार्डेट्स और क्रेनिएटा कहा जाता है। मीन्स ऐसे एनिमल प्रेजेंट होते हैं जिनमें हेड प्रेजेंट होता है, मीन्स स्कल प्रेजेंट होता है, तो उनको हम क्रेनिएटा कहते हैं। चलिए अब हम इसका फर्दर कैटेगराइजेशन करते हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन से क्लास आएंगे। तो अब हम ग्रुप बी देख लेते हैं। ग्रुप बी अभी आपको बताया गया, क्रेनिएटा और यू कार्डेटा और हाइयर कार्डेटा इसको कहा जाता है। अभी बताया गया था स्टार्टिंग में क्रेनिएटा मीन्स क्या होता है, हेड प्रेजेंट होगा, स्कल प्रेजेंट होगा। अब और हम इसको क्या बोलेंगे, यू कार्डेटा बोलेंगे, इसको हाइयर कार्डेटा बोलेंगे। इसका कह सकते हैं सिंगल सब फाइलम है, सिंगल सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, मीन्स वर्टिब्रेटा जिसमें जनरली बैकबोन प्रेजेंट होता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है, उसी को हम वर्टिब्रेटा सब फाइलम में प्लेस करते हैं। तो ये जो वर्टिब्रेटा सब फाइलम है ये जनरली कह सकते हैं टू डिविजन्स में डिवाइड है। फाइलम वर्टिब्रेटा सब फाइलम वर्टिब्रेटा डिवाइड है, कह सकते हैं 2 डिविजन्स में। इसका जो डिवीजन फर्स्ट है ये है एग्नेथा। एग्नेथा मीन्स कह सकते हैं जो जाज होता है एग्नेथा में वो एब्सेंट होता है। इसमें ऐसे एनिमल को प्लेस किया गया है,
ऐसे एनिमल को रखा गया है जिसमें जनरली जाज यानी जबड़ा एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। इसका जो सेकंड डिवीजन है वो है नाइथोस्टोमेटा। नाइथोस्टोमेटा इसमें जनरली ऐसे एनिमल को प्लेस किया गया है जिसमें कह सकते हैं जाज प्रेजेंट होता है या जबड़ा कह सकते हैं पाया जाता है, तो उस एनिमल को हम जनरली नाइथोस्टोमेटा के अंतर्गत रखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एग्नैथा को देख लेते हैं। ये जो डिवीजन फर्स्ट है एग्नैथा, इसमें कौन कौन से क्लास आते हैं। तो इसका जो क्लास फर्स्ट है वो है ऑस्ट्रैकोडर्मी। ऑस्ट्रैकोडर्मी इसका जो एग्जाम्पल है सिफेला लैस्पिस है। एग्जाम्पल जो है सिफेला लैस्पिस है। ऑस्ट्रैकोडर्मी के जितने भी जनरली जो एनिमल्स हैं कह सकते हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मीन्स विलुप्त हो चुके हैं, अब वो इस वर्ल्ड में प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे एनिमल्स को जनरली हम ऑस्ट्रैकोडर्मी में प्लेस करते हैं और इसका एग्जांपल है सिफेला लैस्पिस। इसका जो नेक्स्ट क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा मीन्स कह सकते हैं इसमें ऐसे एनिमल को प्लेस किया गया है जिसका जो माउथ है वो सर्कुलर होता है। साइक्लोस से सेंस है सर्कुलर, से सर्कुलर मीन्स होता है गोलाकार। स्टोमेटा स्टोमा मीन्स होता है माउथ, माउथ भी कैसा होता है गोलाकार होता है, सर्कुलर होता है। ऐसे एनिमल को हम साइक्लोस्टोमेटा के अंतर्गत रखते हैं और इसका जो एग्जाम्पल है वो लैम्प्रीज है, लैम्प्रेज और पेट्रोमाइजान। तो इस कह सकते हैं एग्नैथा में जनरली 2 ही कह सकते हैं क्लासेस हैं जिनमें जालस वर्टिब्रेट आते हैं। ऐसे वर्टिब्रेट इसमें प्लेस किए गए हैं जिनके पास जाज एब्सेंट होता है, जबड़ा एब्सेंट होता है। तो चलिए इसका हम सेकंड डिवीजन सेकंड देख लेते हैं जिसको हम नाइथोस्टोमेटा के नाम से जानते हैं। नाइथोस्टोमेटा ये जो कह सकते हैं डिवीजन नाइथोस्टोमेटा है, इसमें ऐसे वर्टिब्रेट को प्लेस किया गया है जिसमें जाज प्रेजेंट होता है, जबड़ा प्रेजेंट होता है। तो देखते हैं ये जो नाइथोस्टोमेटा कह सकते हैं डिवीजन है ये डिवाइडेड होता है 2 सुपर क्लासेस में। डिवाइडेड इनटू 2 सुपर क्लासेस। कौन डिवाइडेड है? नाइथोस्टोमेटा। नाइथोस्टोमेटा ये जो डिवीजन सेकंड है ये 2 सुपर क्लासेस में कह सकते हैं डिवाइड है। तो इसका जो सुपर क्लास फर्स्ट है वो है पाइसेस। पाइसेस है मीन्स सुपर क्लास पाइसेस है। इसमें कह सकते हैं इसके अंतर्गत पाइसेस के अंतर्गत जितनी फिशेस होती हैं जनरली, जितनी मछलियाँ होती हैं सब इसी ग्रुप के अंतर्गत आती हैं। कह सकते हैं इसी क्लास के अंतर्गत, सुपर क्लास के अंतर्गत आती हैं, पाइसेस के अंतर्गत आती हैं। इसका जो पहला क्लास है पाइसेस का, क्लास नंबर 1, इसको हम प्लाकोडर्मी बोलते हैं। प्लाकोडर्मी कह सकते हैं इसका जो एग्जाम्पल है वो क्लाइमेटियस है। इसमें प्लाकोडर्मी में जितने भी जनरली फिशेस हैं प्रेजेंट टाइम में वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं, आज के प्रेजेंट टाइम में वो विद्यमान नहीं है। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्लाइमेटियस है। इसका जो सेकंड क्लास है वो कॉन्ड्रेक्थिस है। कॉन्ड्रेक्थिस इसका जो एग्जाम्पल है स्कोलियोडान है। कॉन्ड्रेक्थिस में ऐसी फिशेस प्रेजेंट होती हैं, ऐसी फिशेस प्रेजेंट होती हैं जो कह सकते हैं जनरली मैरीन होती हैं और जो उनका एंडोस्केलेटन होता है, मीन्स कह सकते हैं अंतः कंकाल होता है, वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है, उपास्थि का बना हुआ होता है। तो जिनका अंतः कंकाल उपास्थि का बना हुआ हो या कार्टिलेज का बना हुआ होता है, ऐसी फिशेस को हम कॉन्ड्रेक्थिस के अंतर्गत रखते हैं और उसका जो एग्जाम्पल है वो स्कोलियोडान है। डॉग फिश है, इसको डॉग फिश भी कहा जाता है। और बार काइमेरिया होता है, काइमेरिया कह सकते हैं, इसको रैटस फिश कहा जाता है या रेड फिश के नाम से भी जाना जाता है। ये सब जो फिशेस जनरली होती हैं वो कह सकते हैं कॉन्ड्रेक्थिस फिशेस होती हैं, मीन्स उनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है। इसका जो अगला क्लास है वो है ऑस्टेक्थिस। ऑस्टेक्थिस और इसका एग्जाम्पल है लेबियो। लेबियो आप समझ रहे होंगे जिसको रोहू कहा जाता है। ऑस्टेक्थिस के अंतर्गत ऐसी फिशेस आती हैं जिनका एंडोस्केलेटन, जिसका अंतः कंकाल बोन्स का बना हुआ होता है, हड्डियों का बना हुआ होता है, उन फिशेस को हम इस क्लास के अंतर्गत रखते हैं ऑस्टेक्थिस। ऑस्टियन मीन्स होता है बोन्स, इक्थिस मीन्स होता है फिश, मीन्स ऐसी फिशेस को इसमें प्लेस किया गया है जिनका एंडोस्केलेटन किसका बना हुआ होता है, बोन्स का बना हुआ होता है, हड्डियों का बना हुआ होता है। तो उनको हम ऑस्टेक्थिस बोलते हैं और इसका जो एग्जाम्पल है लेबियो है। तो चलिए इसके अंतर्गत इसका जो अगला डिवीजन है, अगला सुपर क्लास, उसको हम देख लेते हैं। सुपर क्लास टेट्रापोडा।
सुपर क्लास टेट्रापोडा मीन्स कह सकते हैं टेट्रा मीन्स होता है 4 एंड पोडॉस मीन्स होता है 4। ऐसे एनिमल को इस सुपर क्लास में रखा गया है टेट्रापोडा में जिसके पास कह सकते हैं 4 फुट प्रेजेंट हो, 4 पैर प्रेजेंट हो। टेट्रा मीन्स होता है 4 एंड पोडॉस मीन्स होता है 4 यानी पैर। ऐसे एनिमल जिनके पास 4 पैर पाया जाता है उनको हम टेट्रापोडा के अंतर्गत रखते हैं। और ये जो सुपर क्लास टेट्रापोडा है इसके जो क्लासेस हैं हम उसके क्लासेस के बारे में जिक्र कर लेते हैं, देख लें कौन कौन क्लास है। इसका जो पहला क्लास है टेट्रापोडा का, सुपर क्लास टेट्रापोडा का, वो है एम्फीबिया। एम्फीबिया तो एम्फीबिया आप समझ ही रहे हैं, इसमें जनरली ऐसे एनिमल्स हैं जो कह सकते हैं जल में पाए जाते हैं, जल के साथ साथ स्थल पर भी पाए जाते हैं। मीन्स एक्वेटिक होते हैं और वह टेरिस्ट्रियल होते हैं, जलीय होते हैं अथवा स्थलीय होते हैं अथवा बोथ होते हैं। एम्फी का सेंस ही होता है, एम्फी मीन्स होता है बोथ एंड जो बिया का सेंस है मीन्स कह सकते हैं एम्फीबिया 2 लाइफ सर्वाइव करते हैं, एक तो जल में भी रहते हैं और दूसरे स्थल पर भी पाए जाते हैं। 2 जगहों पर अपनी लाइफ को व्यतीत करने के कारण ऐसे एनिमल को हम एम्फीबिया के अंतर्गत रखते हैं। राना का नाम आप सुने होंगे, ब्यूफो का नाम आप सुने होंगे। इसमें राना यानी मेढक है, ब्यूफो जल में भी पाया जाता है, स्थल पर भी पाया जाता है। ब्यूफो भी वही है, जल में भी पाया जाता है और स्थल पर भी पाया जाता है, तो उनको हम एम्फीबिया बोलते हैं। नेक्स्ट अगला इसका जो क्लास है वो है रेप्टिलिया। रेप्टिलिस मीन्स होता है क्रीपिंग करना, क्रीपिंग करना कह सकते हैं रेंगना। इस क्लास में ऐसे एनिमल्स को रखा गया है जो जनरली रेंग कर लोकोमोशन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए रेंगते हैं। तो उन ऐसे एनिमल्स को जो रेंगने वाले होते हैं उनको हम क्लास रेप्टिलिया के अंतर्गत रखते हैं। आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, नाजा है, कोबरा का नाम आप सुने होंगे, स्नेक का नाम आप सुने होंगे, सर्प का नाम सुने होंगे आप, जो कह सकते हैं रेंग कर चलने वाले जितने भी जंतु होते हैं जनरली उनको हम इस क्लास के अंतर्गत रखते हैं, रेप्टिलिया के अंतर्गत रखते हैं। नाजा का नाम आप सुने होंगे, क्रोकोडाइल का नाम आप सुने होंगे जिसको मगरमच्छ कहा जाता है। तो ये सब रेंग कर चलने वाले जंतु हैं। जनरली जितने रेंग कर चलने वाले जंतु होते हैं उसको हम क्लास रेप्टिलिया के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद अगला जो इसका क्लास है एविस, एप्स कह सकते हैं। ये इसमें जनरली फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स आते हैं, ऐसे वर्टिब्रेट्स आते हैं जो कह सकते हैं उड़ने वाले होते हैं। मीन्स जनरली जितनी बर्ड्स होती हैं, जितनी पक्षियाँ होती हैं वो इसी ग्रुप में प्लेस की गई हैं, इसी क्लास में प्लेस की गई हैं, क्लास एविज में रखी गई हैं। आप कोलंबा का नाम जानते होंगे जिसको जनरली कबूतर कहा जाता है, स्पायरो का नाम सुने होंगे, गौरैया। तो ये सब जितनी भी बर्ड हैं, जितनी भी बर्ड को आप जानते हैं वो सब इसी क्लास के अंतर्गत एविज के अंतर्गत रखी गई हैं। इसका एग्जाम्पल है कोलंबा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका जो अगला क्लास है सुपर क्लास टेट्रापोडा का जो लास्ट क्लास है वो है मैमेलिया। मैमेलिया इसमें कह सकते हैं ऐसे एनिमल प्लेस किए गए हैं जो जनरली स्तनधारी होते हैं, जिनके पास कह सकते हैं इसमें जितने भी जनरली एनिमल्स होते हैं वो कह सकते हैं उनके पास मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, बॉडी पर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये कह सकते हैं इसका नॉर्मल कैरेक्टर है, जनरल कैरेक्टर है। और इसमें जो एनिमल्स जो एग्जांपल हैं होमो सैपियंस मीन्स मैन स्वयं इसी क्लास के अंतर्गत आता है, मैमेलिया के अंतर्गत आता है। रैटस आप नाम जानते होंगे, रैटस, रैट, माउस, ये सब जो एनिमल्स हैं, रैबिट है, ये सब जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी मैमल्स हैं इसी मैमेलिया क्लास के अंतर्गत प्लेस किए गए हैं, रखे गए हैं। तो इस तरीके से हमने देखा इस फाइलम कार्डेटा का जो आउटलाइन क्लासिफिकेशन है, इस तरीके से हमने इसकी स्टडी की। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।